नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में मैं बात नहीं करूंगा किसी कंटेंट की, मैं बात नहीं करूंगा किसी ऐसी चीज़ की जो कि आपके एग्जाम में आने वाली हो, मैं बात नहीं करूंगा ऐसी चीज़ की जो कि किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। मैं बात करने वाला हूं उसकी जो कि एग्जाम के बाद एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स, हमारे जो परीक्षार्थी हैं वो फेस कर रहे हैं, और वो है उनका दर्द। 2024 का अंत होने वाला है, दिसंबर महीने की भी 30 तारीख आ चुकी है। 2 दिन बाद हमारा एक नया साल स्टार्ट होने वाला है, और उस नए साल को हम किस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है। अगर आपने न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे तो ज़रूर आप जान गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, 70th बीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसमें जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसी का आउटकम है, उसी का रिजल्ट है ये, जो कि आपको आजकल न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। एक एक चीज को डिस्कस करेंगे शुरुआत से अंत तक, और ये वीडियो पूरा देखिएगा, समझिएगा कि क्या चीजें वहां पर ग्राउंड लेवल पे हो रही है। शुरुआत होती है कि भाई 30 सितंबर को आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि 30 सितंबर को पेपर होगा। प्रीलिम्स परीक्षा जो है वो बीपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की वो होगी। 30 सितंबर को होने वाली थी। बहुत लेट तक जो एडमिट कार्ड्स हैं वो जारी नहीं हुए। उसके बाद में क्या हुआ कि हाँ, अब जो 28 सितंबर के आसपास आता है एक नोटिफिकेशन, और डेट बढ़ा दी जाती है कि अभी और एस्पिरेंट्स जो हैं उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और डेट जो हो जाती है वो हो जाती है 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर, अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि भाई बहुत बड़ा एक ऐसा एग्जाम है जो कि स्टेट के लिए होता है, और इसमें बहुत सारी ऐसी सीट्स थी, 2000 से ज़्यादा सीट्स, 2031 के आसपास सीट्स जो थी वो आई। बिहार के इतिहास में हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बड़ी सीट्स, इतनी ज़्यादा बड़े नंबर में सीट्स कभी नहीं आई थी सिविल सेवा के जो परीक्षा होती है उसमें। अब हुआ ऐसा, अच्छा उसके बाद पहले जो 28 तारीख को फॉर्म आया था कि भाई और एक्सटेंड हो सकता है, और जो 13 दिसंबर तक की डेट निर्धारित हो गई थी, लोगों ने फॉर्म भरा। 4 नवंबर तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। उसके बाद क्या हुआ, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होता है सारे सेंटर्स में, बहुत सारे सेंटर्स थे इसमें, 900 प्लस सेंटर्स थे, और उनमें एग्ज़ाम होता है। और वहीं बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर सबसे बड़ा सेंटर बापू सेंटर बोला जाता है, वहां पर कुछ गड़बड़ियां देखने में मिलती हैं। कौन सी गड़बड़ियां? गड़बड़ियां ऐसी जैसे कि पेपर लेट से मिलता है। बच्चों ने बोला है, एस्पिरेंट्स ने बोला है कि उन्हें पेपर लेट से मिला है। जो टाइम था वो बहुत ही कम मिला है, लेट से मिला है, तो बाद में लेट तक पेपर ले लेना भी चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल जल्दी से पेपर ले लिया गया। इसके अलावा कई बार ऐसा हुआ कि सील जो है वो खुल के आई थी। ऐसा भी था कि भाई उस सेंटर पर फिर से एग्जाम कराने का एक दबाव भी पड़ा, और बिल्कुल सही भी कंडीशन थी कि हाँ, अगर कहीं पर भी कोई संशय की स्थिति रहती है एस्पिरेंट्स के मन में, तो वो चीज़ ऐसा होना चाहिए कि वो उस जगह का पेपर फिर से होना चाहिए था, री एग्जाम वहाँ का होना चाहिए। अब इसको जरा सा पीछे की तरफ आते हैं। दिसंबर महीने की जब शुरुआत हो रही थी, दिसंबर महीने की शुरुआत में स्टार्ट होता है नॉर्मलाइजेशन का एक इशू। एक जो दिमाग में बैठा था कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। असमंजस की स्थिति पैदा किसने करी? असमंजस की स्थिति जो है वो पैदा हो गई लोगों के मन में कि भाई, ये एस्पिरेंट्स के मन में, और ये चीज़ चल रही थी कि हाँ, अगर ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, 4,80,000 के आसपास जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने फॉर्म भी भरा था, उनकी तरफ से ये था कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा। ऐसा भी कुछ खबरें आ रही थी सूत्रों के हवाले से। जो खबर, एक स्टेटमेंट होता है ना सूत्रों के हवाले से, तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही थी कि जो पेपर है वो कई सारे शिफ्ट्स में हो जाएगा। तो जैसे ही शिफ्ट का नाम आता है वैसे ही नॉर्मलाइजेशन का एक जो भूत है वो आ जाता है उस जगह पे कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। प्रोटेस्ट चला 6 दिसंबर को। आप सभी लोगों को पता होगा कि एस्पिरेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज भी कहीं ना कहीं पे हो ही गया था। ठीक है, लोग मना कर रहे थे, इसके लिए आंदोलन कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए ऐसे एग्जाम में जहां पर इंटेलेक्ट जो होता है वो जनरल स्टडीज से निकाला जाता है कि कैसे कोई ये पता कर सकता है कि किसी के लिए ये क्वेश्चन टफ है, किसी के लिए ये क्वेश्चन ईजी है। अगर वो मैथ्स का क्वेश्चन होता, अगर वो ऐसा होता कि क्वेश्चन जिसमें कि रीजनिंग पूछी जाती है, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि हाँ, यू कैन जस्ट अप्लाई दी नॉर्मलाइजेशन। बट जहां पर जीएस की बात होती है वहां पर नॉर्मलाइजेशन काम नहीं कर सकता। ये तो आयोग ने भी माना है, और बाद में माना भी उन्होंने। 6 दिसंबर को जो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आ गए थे। चलिए, जो भी था अच्छी बात है कि हाँ, उन्होंने इस चीज को उठाया, और उसके बाद में ऐसा हुआ कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो आयोग ने बोल दिया कि नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, एक दिन पेपर होने वाला है, वन शिफ्ट, वन डे वन शिफ्ट, ये ट्रेंड कर रहा था एक्स हैंडल्स में।
जो कि पहले ट्विटर बोलते थे उसको एक्स बोलते हैं, और वहां पर ये चीज ट्रेंडिंग हो रही थी। और सही बात है, बहुत अच्छी बात है कि वहां पर ऐसा हुआ कि एक शिफ्ट में पेपर करवाने की बात हुई। दोपहर में 12 बजे से दोपहर के 2 बजे तक एक शिफ्ट में ही पेपर होने का शेड्यूल भी निर्धारित हो गया था। अच्छे से सब कुछ चल रहा था। पेपर बहुत सारे जो सेंटर्स थे वहां पर अच्छे से कंडक्ट भी हो गया। लेकिन एक सेंटर पे, जैसे मैंने बताया 13 दिसंबर को एक सेंटर पे ऐसा होता है कि वहां पर पेपर देर से मिलता है, सील खुली हुई मिलती है, कुछ इश्यूज आते हैं, लोगों में हड़बड़ी हो जाती है इस चीज़ की, लोगों में एक असमंजस की स्थिति वहाँ पे पैदा होती है, संशय की स्थिति पैदा होती है कि क्या ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। तो बाद में क्रोनोलॉजी ऐसी है कि वहाँ पर मानते हैं, आयोग मानता भी है कि वहाँ पर कुछ ऐसी इश्यूज भी आए थे। अच्छा, बीच में ऐसा भी हुआ कि वहाँ के पटना के जो डीएम साहब हैं उन्होंने एक एस्पिरेंट को, जो कि इस चीज़ को उठा रहे थे कि वहाँ पर ऐसा कुछ इश्यूज देखने में मिले हैं, प्रोटेस्ट जैसा करने लग गए थे, तो उनके ऊपर थप्पड़ भी चला दिया। तो वो चलिए, वो तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, ऐसा इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल नहीं करना चाहिए। हम एथिक्स में पढ़ते भी हैं कि चीज़ें अगर ऐसी हो रही हो तो वहाँ पर किस तरीके से हैंडल करना है। वो तो पटना के, बिहार की राजधानी पटना के अगर वो डीएम हैं तो फिर इतना तो वो अच्छे से समझते ही होंगे कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को हैंडल करना होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसी की बात की क्रोनोलॉजी है कि आयोग की तरफ से आता है कि आयोग मान जाता है कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, तो उसमें जो पटना का बापू सेंटर है वहां के एस्पिरेंट्स का फिर से पेपर होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। नाउ अगेन वही चीज आ जाती है कि अच्छा, सिर्फ एक सेंटर के अगर बच्चों का, जिसमें कि 12 से 13 हजार बच्चे हैं, और 12 से 13 हजार संख्या एक छोटी संख्या नहीं होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है। उस बड़ी संख्या के बच्चों का अगर फिर से पेपर होता है तो ये चीज हम उसी तरफ ले जा रहे हैं क्या कि नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर से कैसे डिसाइड हो पाएगा ये चीज़ कि जो बच्चे 13 तारीख को पेपर जिन्होंने दिया हुआ है अलग अलग सेंटर्स में जाके वहां पर मान लेते हैं कि सही तरीके से पेपर हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी आए हैं कि कुछ लोगों का क्लेम है ऐसा कि कुछ स्कैम्स भी चल रहे थे, लेकिन उन क्लेम्स को हम नहीं मानते हैं, मान लेते हैं कि कहीं और कोई इशू नहीं हुआ है। सिर्फ एक चीज़ कि 2 बार पेपर होगा। आयोग ने बोला कि 4 जनवरी को पेपर होने वाला है, इस साल 4 जनवरी को 2025 को पेपर होने वाला है। तो हम तो फिर से उसी कंडीशन पे आ गए, कि भाई नॉर्मलाइज, आप रिजल्ट को निर्धारित कैसे करेंगे। बच्चों का जो दर्द है, एस्पिरेंट्स का जो दर्द है, वो इसी चीज को लेकर है। और वो अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती है, उनके ऊपर वाटर कैनन जो है उससे पानी की बौछार की जाती है। और उस टाइम पे, और हमारे पास तो फोटोज भी हैं, एस्पिरेंट्स ने भेजी भी हैं हमारे पास में फोटोज की, लाठियों के निशान हैं वो पड़े हुए हैं। लड़कियां हैं कुछ ऐसी जो कि पढ़ाई का जो चीजें हैं, पढ़ाई का माहौल छोड़ के वो आई हैं प्रोटेस्ट में पार्ट। बच्चा क्या करे, एस्पिरेंट क्या करे वहां पर? एस्पिरेंट क्या करता है कि भाई वो पढ़ता है, वो वेट करता है पहले कि अच्छा एक नोटिफिकेशन आएगा, मैं इस एग्जाम की तैयारी करूंगा, मेरे कुछ सपने हैं, मेरे परिवार के कुछ सपने हैं, मैं उनको फुलफिल करूंगा। बचपन से सपना देखा हुआ था कि मैं अधिकारी बनूंगा। उसके बाद में ऐसी कंडीशन आती है कि पेपर में, मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगा कि पेपर लीक, मैं ये वर्ड यूज करूंगा कि कुछ ऐसे इरेगुलरिटीज हो जाती हैं कि वहां पर रूल जो है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं होता है और वहां पर पेपर में गड़बड़ियां देखने में मिलती हैं। तो एस्पिरेंट क्या करे उस टाइम पे? एस्पिरेंट क्या करेगा? एस्पिरेंट दर्द में परेशान है, वो ये सोच रहा है कि मैंने जो तैयारी करी थी, और इस बीच में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हुई हैं। जैसे आयोग ने बोला कि मैं बिल्कुल फ्रैंक होकर आप लोगों से बात करना चाहता हूं आज, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ डिस्कस करूंगा, मैं वही चीज़ डिस्कस करने वाला हूं जो कि आप लोग देख रहे होगे न्यूज़ पे, न्यूज़ चैनल्स पे, और वही चीज़ डिस्कस करूंगा जो कि आप लोग देख रहे हो, फील भी कर रहे होगे। अगर आप एस्पिरेंट्स हैं तो आप फील भी कर रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जो लोग भी गए हुए हैं उस प्रोटेस्ट में, कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ऐसा है, बिल्कुल रियलिटी क्या है, और आपने फेस क्या किया है उस जगह पे जाके, किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया है, पानी की बौछार जो है वो मारी गई है। बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। हाईजैकिंग, इसकी जरूरत पड़ गई है आज? क्या जो अगला चुनाव आने वाला है 2025 में, क्या उसकी भूमिका तैयार की जा रही है? क्या उसके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, आंदोलन कर दिया जाए? अरे एस्पिरेंट्स के जीवन का जो समय है वो निकल रहा है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। एस्पिरेंट्स के जीवन का, एस्पिरेंट्स पहुंचे हैं, मान लीजिए कि 12 से 13 हजार बच्चे पहुंचे हैं उस जगह पे, उस सेंटर पे, और वहां पे फिर से री एग्जाम करवाया जाता है। वो लोग घर से, और ऐसा हुआ था कि किसी भी एस्पिरेंट का होम सेंटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं था एग्जाम का, दूर दूर से एस्पिरेंट आए हुए हैं।
कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स थे जो कि दिल्ली से, कुछ ऐसे थे जो कि अदर स्टेट से भी आए हुए थे, जो कि वहां पर रहते हैं, बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन। वो आते हैं वहां से, पैसे लगाते हैं, खर्च करते हैं, आते हैं, और उन्हें फिर से ये चीज झेलनी पड़ती है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है, जिम्मेदार कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इस चीज की? क्या आयोग लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या उन लोगों को उतने पैसे दिए जाएंगे? ये तो बहुत छोटी सी चीज है। वो एस्पिरेंट डिमांड भी नहीं कर रहे हैं इतनी। वो बस एक एस्पिरेंट जो है, वो एस्पिरेंट का जो दर्द है वो इसी चीज का है कि वो डिमांड ये कर रहा है कि भाई एक बार पेपर अच्छे से करा लो, पेपर अच्छे से करा लो। एक राज्य का सबसे बड़ा एक एग्जामिनेशन होता है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, उस स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन का सबसे बड़ा एग्जाम यही है कि वहां पर सिविल सर्विसेज का एग्जाम करवाया जाए बिना किसी इरेगुलरिटी के। क्यों ऐसा होता है कि लोग संशय करते हैं बीपीएससी जो आयोग है उस पर? क्यों ऐसा करना होता है? कुछ समय पहले अभी यूपी का स्टेट में पेपर लीक्स हुए थे, और उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का जो आयोग था उसको भी बहुत सारी अभद्र बातें बोली गई थी। और उस टाइम पे ऐसा था कि उपमा दी जा रही थी कि वहीं पर यूपी के आयोग को ऐसी उपमा दी जा रही थी कि वहीं पर देखिए कि बीपीएससी है, वो जब भी कुछ ऐसी चीजें आती हैं वो जल्दी से जल्दी वो प्रेस विज्ञप्ति जो है वो लाते हैं और हर चीज को क्लियर करते हैं अपने एंड से। किया भी इस बार उन्होंने। लेकिन इस चीज को कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है, इस चीज को कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है कि 2 पेपर होंगे और बाद में उनमें ये कैसे क्लियर होगा कि कौन सा पेपर टफ है, कौन सा पेपर सरल है? जीएस पेपर्स में ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने 13 दिसंबर वाले पेपर को मान लिया है कि वो पेपर अच्छे से नहीं हुआ है, वहां पर कुछ इरेगुलरिटीज हो गई हैं, वहां पे फिर से होना चाहिए, तब तो आपको तो अब मानना पड़ेगा ही पड़ेगा कि सारे एस्पिरेंट्स का फिर से पेपर होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। कोई ऑप्शन ही नहीं बचता उसके बाद। तो कैसे बचेगा? आप फिर से उसी चीज को जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे 6 तारीख वाला, उसमें सेम चीजें आ चुकी हैं इसमें फिर से कि 2 पेपर होंगे। तो फिर जो एस्पिरेंट्स पहले दे चुके हैं पेपर 13 वाला, वहां पर मान लीजिए कि अच्छे तरीके से हो गया था, तो वो फिर से कैसे आप उसको जज करेंगे, रिजल्ट कैसे निकालेंगे? फिर बच्चे मेंस भी देंगे, मेंस की तैयारी भी करनी है। तो ये एक एस्पिरेंट के मन का जो दर्द है ना, वो, क्योंकि मैं रह चुका हूं एस्पिरेंट, तो मुझे पता है ये सारी चीजें क्या मन में चलता है इस टाइम पे। हर एस्पिरेंट जो है ना, हर एस्पिरेंट न्यूज चैनल को ऐसे स्क्रॉल करता रहता है कि कोई नई न्यूज आ जाए, कोई नई खबर मिल जाए मुझे, शायद री एग्जाम के लिए मान जाए आयोग। आप सभी देख पा रहे होंगे कि बिहार में जो चीजें चल रही हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, जो बिहार पूरा जाम किया जा रहा है, ठीक है, बिहार बंद की मांग की जा रही है। और कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे भी आ गए हैं जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होके बोल रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, एक वोट बैंक अपनी तरफ करना चाहते हैं, बस यही एक एम है उनका, और वो यही चाहते हैं आगे आने वाले जो हमारा चुनाव आने वाला है बिहार में, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कि होने वाली हैं इसमें, और उन डेवलपमेंट्स में आप देखेंगे इस चीज का असर पड़ेगा। एस्पिरेंट्स के दर्द को कौन सुनेगा? स्टडी आईक्यू आप सभी लोगों के साथ में है, एस्पिरेंट्स के हमेशा साथ में रहता है, वॉइस बन के, क्योंकि हमारी आपसे हमेशा से बात होती रहती है, हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपको जितने भी लेक्चर्स होते हैं यहाँ पर यूट्यूब पर वो लेते हैं, तो हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इस चीज़ के बारे में बोले, और वही चीज़ है जो कि आपके मन में है, वही चीज़ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, और वही चीज़ आप सभी लोगों के साथ में पहुँचाना चाहता हूँ कि स्टडी आईक्यू का जो एक प्लेटफॉर्म है वो इस चीज़ के लिए ही यूज़ होता है। हम कभी ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट की लाइफ का समय बर्बाद हो, हम कभी ये नहीं चाहते कि आंदोलन करने की स्थिति बन पाए, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आंदोलन जैसी चीज़ों में हम पढ़ें। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? हम तो यही चाहेंगे ना कि आंदोलन जो है वो बिल्कुल ना हो, बच्चों का बिल्कुल टाइमली एग्जाम हो। 30 सितंबर बोला था तो 30 सितंबर होना चाहिए, अगली बार फिर से कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए। हम बिल्कुल, मतलब टीचर्स जितने भी स्टडी आईक्यू के हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे हों, वो यही चाहते हैं कि आप सभी लोगों का एग्जाम जो है वो टाइमली हो। वो कभी नहीं चाहते कि यार चीज़ें एक्सटेंड हो पाए, ठीक है, एक्सटेंड नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आए। हम तो ये चाहते हैं कि आपका रिजल्ट जल्दी से आए, प्री हो जाए, फिर मेंस हो जाए, इंटरव्यू हो जाए, एवरीथिंग, किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी अगर होती है तो स्टडी आईक्यू आपको हेल्प करेगा। लेकिन फिर भी ये चीज़ें आती हैं तो बड़ा दर्द होता है यार। मतलब अगर हम चीज़ों को दिन रात लग के पढ़ाते हैं आपको, बाद में ऐसी चीज़ें होती हैं कि यार प्रॉब्लम आ गई है, पेपर में दिक्कत हो गई है, पेपर लीक हो गया है। इस बार तो ऐसा एक सबूत भी दिया गया है, एस्पिरेंट ने दिया है, वीडियो रिकॉर्ड किया था, देखते हैं उस पर क्या एक्शन लिया जाता है।
लेकिन अल्टीमेटली मोटे मोटे तौर पर देखें कि स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है। 2024 का जो साल है वो एंड जब हो रहा है तो उसने किस तरीके से हमने इस 2024 के साल को लिया, बिहार के जो एस्पिरेंट्स हैं, बीपीएससी देने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, एग्जाम देने वाले, उनका 2024 किस तरीके से एंड होगा और 2025 की शुरुआत कैसे होगी, ये सभी आप लोग देख पा रहे हैं। न्यूज़ हैंडल्स पे भी आप देख पा रहे होंगे, एक एक अपडेट आप सभी लोगों को दी जाएगी। बिहार की खबर में इस चीज़ को कवर करना, इससे पहले मैंने जितने भी हमारे वीडियोस आए हैं बिहार की खबर में, उतने उन सारे वीडियोस में मैंने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ही चीज़ आपको बताने का प्रयास किया है। लेकिन इस बार आप सभी लोगों के साथ जुड़ने का मेरा पूरा मन है और मैं पूरी तरीके से जुड़ा भी हूँ। स्टूडेंट का जो दर्द है, एस्पिरेंट्स का जो दर्द है, मैं समझता हूँ और ये दर्द जल्दी से जल्दी कम हो, फेयर तरीके से परीक्षा होनी चाहिए। हमारा पूरा एक वो है कि री एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए, री एग्ज़ाम होगा तभी एक निष्पक्ष तरीके से हर एस्पिरेंट जो है वो अपना पक्ष रख पाएगा, अपना एग्ज़ाम जो है वो दे पाएगा और जो भी उसकी डिमांड है वो फुलफिल हो पाएगी। एक जो विश्वास है वो डेवलप होना चाहिए आयोग के लिए भी, लोगों के मन में, और जिससे कि ये चीज़ें दिमाग में पता है छप जाती हैं। अगर आप एक बार 67th बीपीएससी में भी ऐसा ही हुआ था, 67 बीपीएससी का जो पेपर था उसमें भी ऐसा हुआ था। 69th का अच्छे से कंडक्ट हुआ, 68 69 सही से कंडक्ट हो गया था, 70th में फिर से वही चीज़ आ गई। चुनाव आया है और चुनाव से पहले ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। आप यहाँ पर चीज़ों के जो ताना बाना होता है उसको जोड़ पा रहे होंगे कि कहाँ से कहाँ तक तार जुड़े हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखते हैं क्या होता है। आप सारी अपडेट्स जो हैं वो आपको स्टडी IQ चैनल पर यहाँ पर मिल जाएंगी। बने रहें बिहार की खबर में। मैं अभिषेक आप सभी लोगों के साथ में बिल्कुल जिम्मेदारी लेके कहता हूँ कि स्टडी IQ की पूरी टीम जो है वो आप सभी लोगों के साथ में है, एस्पिरेंट्स के साथ में है, एस्पिरेंट्स के दुख को समझती है। जो भी अपडेट्स आते जाएंगे आप सभी लोगों के सामने हम लोग लाते रहेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए स्टडी IQ के साथ में। जय हिंद, जय भारत। सत्य की जीत होनी चाहिए।